सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं मलेरिया के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं कॉमन कोल्ड और निमोनिया के बाद में वीडियो बना दूँगी। मैंने सोचा कि यार मलेरिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसकी वीडियो पहले बना के सही रहेगा। ठीक है, पिछली साल CBSE 2023 के एग्जामिनेशन में इसका एक क्वेश्चन भी आया था। मलेरिया की साइकिल पूछी गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप उसे ध्यान से कर लीजिएगा। वो भी कराऊंगी मैं वीडियो में आपको मलेरिया की साइकिल। और आप ना इस वीडियो में मैं आपको NCERT की लाइन बाय लाइन रीडिंग में कराऊंगी। तो होपफुली आप सब NCERT लेके बैठे हो, है ना, लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए। ये केवल CBSE के लिए नहीं है, नीट के लिए भी है ना। मेजरली मैं नीट की भी तैयारी कराऊंगी, मैं JEE की भी कराऊंगी, ऐसी बात नहीं है कुछ। तो सबसे पहले जो मलेरिया है आपका, है ना, जो मलेरिया है आपका, ये किससे कॉज होता है? ये एक प्रोटोजोन से कॉज होता है। ठीक है, जैसे टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से कॉज हो रहा था, मलेरिया आपका प्रोटोजोन से कॉज होता है ना। सो प्लाज्मोडियम अ टिनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीज। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर देयर, है ना। जो एक प्लाज्मोडियम एक होते हैं, जो फैल्सीपैरम होता है प्रोटोजोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, मलेरिया के लिए। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है, इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन फैटल मतलब हमेशा के लिए रह भी सकता है, क्योर भी नहीं सकता। फैल्सीपैरम बहुत ही खतरनाक प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो हम एक प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल देखते हैं। 8.1 फिगर दे रखी है आप, है ना, आप देख सकते हो। अपनी बुक लेके बैठो क्योंकि मैं तैयार क्वालिटी नहीं दे सकती अभी, मेरे पास अभी सेटअप नहीं है अच्छा खासा, तो इसलिए कह रही हूँ मैं। तो इसमें आप देख रहे हो क्या है यार इस साइकिल में, पहले बता दूँ क्या बोल रही है साइकिल। ठीक है, साइकिल एलेबोरेट करती हूँ मैं। सबसे पहले आप देख रहे हो जो साइकिल है आपकी, सबसे पहले आपको जो एनाफिलीज मॉस्किटो है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। क्या नाम है, देखो पढ़ो। लेट अस टेक अ ग्लैंस एट लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम enters the human body as sporozoites infectious form through a bite of infected female Anopheles mosquito। एक फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, वो एक ह्यूमन की हैंड, एक बाइट करती है ह्यूमन की हैंड पे, जैसे आप फिगर में देख रहे हो, और उसके हैंड में, उसके वहाँ पे वो एक रिलीज़ करती है इन्फेक्शियस फॉर्म, स्पोरोजोइट्स को रिलीज़ करती है। ठीक है, the parasites initially multiply within liver cells and then attack the red blood cells RBCs, resulting in their rupture. The ruptured RBC is associated with release of toxic substance hemozoin, which is responsible for chill and high fever recurring every 3 to 4 days. अब क्या हो रहा है, जैसे ये जो एनाफिलीज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये ह्यूमन को बाइट कर रही है, और फिर ये जो ह्यूमन को बाइट करके एक स्पोरोजोइट्स रिलीज़ कर देती है ह्यूमन बॉडी में। फिर ये जो स्पोरोजोइट्स जाते हैं लीवर सेल में, ये लीवर सेल में जाके स्पोरोजोइट्स एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जो पैरासाइट होती है स्पोरोजोइट, है ना, ये रीच द लीवर थ्रू ब्लड, है ना। अब ये पहले क्या करेंगे, ह्यूमन को बाइट करेंगे, स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी में, फिर ये स्पोरोजोइट्स लीवर सेल में जाएंगे, लीवर सेल में से सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके, है ना, जो स्पोरोजोइट्स है पैरासाइट, ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके लीवर सेल में बस्ट कर देंगे, और ये उसके थ्रू जाएंगे ब्लड में, लीवर सेल्स के थ्रू ये जाएंगे ब्लड में। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल, बस्टिंग द सेल, ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके लीवर सेल में बस्ट हो जाएंगे और रिलीज इनटू द ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, फिर ये रेड ब्लड सेल्स में जाके ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग cycle of fever
एंड सिम्टम्स। अब जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे कि ये लीवर में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके उनको बस्ट करके लीवर सेल को ये चले जाते हैं रेड ब्लड में, और रेड ब्लड सेल्स में वो एसेक्सुअली दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। रेड ब्लड सेल में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करके उन्हें रप्चर करके एक केमिकल रिलीज़ होगा जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन, जो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हर 3 to 4 डेज़ बाद अकर होता है मलेरिया में। कौन सा केमिकल है? हीमोजोइन। लिख लेना क्योंकि आता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये क्या करते हैं, गैमेटोसाइट डेवलप करते हैं, मतलब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो जो आपका मच्छर है वो आपको दोबारा काटता है। कोई अगर मलेरिया का फिर क्या होता है, जैसे गैमेट बना लेता है ब्लड सेल्स में, मेल और फीमेल गैमेट। फिर सपोज आपको मच्छर दोबारा काटने आ गया है ना, और क्या करेगा, जैसे वो मच्छर काटने आएगा आपको, तो जो फीमेल मॉस्किटो है वो क्या करेगी, जो आपके ब्लड में के गैमीट बने थे उनको टेक ले लेगी, उनको है ना टेक अप दीज गैमेटोसाइट विद ब्लड मेल, और फिर फर्टिलाइजेशन जैसे उसने ले लिया, उसने अपने गट में चला गया उसका वो, और वहाँ पे उसके फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो गट। उसके मॉस्किटो गट में फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर आपके स्पोरोजोइट्स फॉर्म हो जाएंगे। फिर आपको मच्छर काटेगा, आपके लीवर सेल्स में सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके ब्लड सेल्स में जाएगा, ब्लड सेल्स में एक सेक्सुअली मल्टीप्लाई करके रप्चर करेगा ब्लड सेल को, हीमोजोइन रिलीज़ होगा, और हीमोजोइन रिलीज़ हो गया फिर मेल एंड फीमेल गैमीट बनेंगे, और फिर दोबारा आपके मच्छर काटने आएगा, मेल एंड फीमेल गैमीट को ले जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के गट में, और फिर क्या होगा, मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरे एस्केप फ्रॉम द गट टू माइग्रेट मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर जो आपके स्पोरोजेट्स है वो मॉस्किटो की गट से माइग्रेट कर जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो की, और फिर मॉस्किटो आगे सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजेट आ गए, फिर वो दोबारा ह्यूमन को ऐसी करके साइकिल चल जाती है इसकी पूरी, देखना है ना। तो मैंने यहाँ तक तो पढ़ा दिया था हीमोजोइन तक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेट when a female anopheles mosquito bite an infected person, these parasites enter mosquito body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoite and then stored in salivary gland. With these mosquito were bite humans, sporozoite are introduced with her body, thereby initiating the events mentioned above. It is interesting to note that the malarial parasite to host human and mosquito to complete its life cycle. The female anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. ठीक है, तो जैसे कि देख लिया आपने कि इसमें 2 होस्ट होते हैं, है ना। तो मेरे क्वेश्चन है आपसे, आप कमेंट कीजिएगा कि जैसे आपने क्वेश्चन सुना भी होगा जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रही हूँ, कि इसमें प्राइमरी होस्ट कौन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है, ठीक है। 2 होस्ट है, एक मॉस्किटो एक ह्यूमन, तो इसमें प्राइमरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट कौन है, मेरे को बताइए आप कमेंट करके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और सारी डिसीज़ के बारे में, इम्यूनिटी, एड्स और कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।